Much needed. Ball of his strength hotting up. It really is hotting up. He's been dismissed over long on. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे हाई वोल्टेज मोमेंट्स की जब प्लेयर्स अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। नंबर 1, दोस्तों अश्विन अन्ना को बहुत ही माइंडफुल और शांत क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन इस गेम के दौरान उनका गुस्सा अपने पीक पर था। दरअसल हुआ यह था कि अश्विन बढ़िया 35 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हुए थे और उन्हें लग रहा था कि टीम का स्कोर अच्छा बनेगा, लेकिन उनके टीममेट्स बॉल की लेंथ को जज नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण टीम एक कोलैप्स की सिचुएशन तक पहुंच चुकी थी। और इसी दौरान उनके एक टीममेट ने छक्के वाली बॉल पर एक कैच उठा दिया था, जिसे लकीली फील्डर ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अन्ना ये देखते ही भड़क उठे और ऐसे एक्शंस करने लगे जैसे अगर वो टीममेट उन्हें डगआउट में मिल गया तो भाई उसकी तो पिटाई हुई। बाद में उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि लगता है टीममेट से बात करनी पड़ेगी। And this is Ashwin telling his batters to just keep on run, not to get carried away. नंबर 2, गुस्से में नजर आ रहे बल्लेबाज सिनान खान हैं। शायद इनका नाम आपने पहली बार सुना हो लाइफ में, हालांकि ये काफी बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं। इस मैच में आउट होने से पहले भी इन्होंने 4 लगातार छक्के लगाए थे और 18 बॉल्स पर इनका स्कोर 41 रन हो चुका था। लेकिन एक बार वो आउट हुए तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद उनका ये गुस्से वाला वीडियो आप खुद ही देख सकते हैं। टैलेंट के मामले में सही, लेकिन गुस्से के मामले में सिनान शाकिब के भी उस्ताद हैं। Can just keep that playing. Now that tells you what he thinks about. नंबर 3, क्रिकेट ग्राउंड का ये वो रेयर मौका था जहां 2 खिलाड़ी एकदम हाथापाई पर उतर आए थे। तो हुआ यह था कि मियांदाद अपना रन पूरा कर रहे थे और इस बात से बेखबर डेनिस लिली फील्डर से बॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों टकराते हैं और मियांदाद के बल्ले से लिली को चोट लगती है और वो भी लगभग गिर ही जाते हैं। लिली इस बात के रिएक्शन पर अंपायर के पास कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, जहां मियांदाद फिर उनके पीछे चले जाते हैं। इस मोमेंट पर लिली से उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो मियांदाद को एक लात जमा देते हैं। दोस्तों ये क्रिकेट का बहुत ही अनडिग्निफाइड मोमेंट था। इसके बाद दोनों की नौबत एकदम हाथापाई जैसी हो जाती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर 4, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली 2013 आईपीएल। क्या होता है जब इंडियन क्रिकेट के 2 सबसे विस्फोटक इंसान टकराते हैं आपस में एक ही ग्राउंड पर। बात है केकेआर वर्सेस आरसीबी के एक मैच की। आईपीएल 2013 के इस मैच में केकेआर ने 158 रन पोस्ट किए थे और आरसीबी ने चेस करते समय विराट का विकेट 75 रन पर गंवा दिया। विराट उस दिन घातक लग रहे थे और विकेट गिरने के बाद वो काफी डिसअपॉइंटेड भी थे और उन्हें लगा कि केकेआर कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रही है। इसी सेलिब्रेशन से तंग आकर उन्होंने सेलिब्रेशन की डायरेक्शन में अब्यूज कर दिया। इसके जवाब में उधर से गंभीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इंसिडेंट इतना हीटेड मोमेंट में बदल गया। अगर रजत भाटिया ने दोनों को शांत नहीं करवाया होता तो शायद ये बात और आगे तक बढ़ जाती। हालांकि 2013 की ये बैटल यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी 2013 वाली फाइट के बाद विराट और गौतम ने कई बार कई होलसम मोमेंट शेयर किए, लेकिन 2023 में एक बार फिर से वो दोनों एक हीटेड एक्सचेंज में मौजूद थे। 2023 आईपीएल का लास्ट फेज चल रहा था और ये मैच आरसीबी के लिए जीतना बेहद जरूरी था। हालांकि गंभीर की मेंटोर एलएसजी ने आरसीबी के टोटल को चेस कर लिया था, लेकिन उस दौरान विराट और एलएसजी के नवीन उल हक के बीच काफी बहस हो गई थी, पर गंभीर ने इसे अपने ऊपर ले लिया और मैच के बाद हाथ मिलाते समय दोबारा इन दोनों के बीच हीटेड मोमेंट्स देखे गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से इंजर्ड केएल राहुल ने शांत कराया। नंबर 5, कीरन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क 2014 आईपीएल। दोस्तों आरसीबी वर्सेस एलएसजी और आरसीबी वर्सेस केकेआर के बाद पेश है आरसीबी वर्सेस एमआई, एक बड़ी ही अंडररेटेड राइवलरी। लेकिन इस मैच के बाद सब कुछ बदल गया और असल में फैन वॉर शुरू होने लगी। दरअसल ये मैच आईपीएल 2014 के सबसे क्रूशियल मैचेस में से एक था। एमआई पहले बैटिंग कर रही थी और पोलार्ड और रोहित शर्मा एमआई को एक बड़े टोटल की तरफ ले जा रहे थे। तभी 17वें ओवर की शुरुआत में स्टार्क गेंदबाजी करने आए। रनअप पूरा होने के जस्ट पहले पोलार्ड क्रीज से हट गए। स्टार्क ने पोलार्ड को खरी खोटी सुनाई और बदले में पोलार्ड ने गुस्से में
अपना बल्ला स्टार्क की ओर फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि बल्ला पोलार्ड के हाथों में फंसा रह गया, वरना स्टार्क चोटिल हो सकते थे और पोलार्ड को जेल तक जाना पड़ सकता था। इसके बाद मैच इतना हीटेड अप हो गया कि आज भी एमआई वर्सेस आरसीबी के फेस ऑफ को इसी आइकॉनिक क्लैश की वजह से याद किया जाता है। No, this is not good. This is a flashpoint that is just not good. Number 6, MS धोनी वर्सेस अंपायर्स 2019 आईपीएल। दोस्तों, MS धोनी जो डिसीजन लेते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि अंपायर्स को भी वो डिसीजंस मानने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं भी होता तो धोनी अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन एक बार धोनी को शकीब अल हसन की तरह सीधा अंपायर्स से भिड़ना पड़ा, और वो भी तब जब वो ग्राउंड पर थे भी नहीं, आउट होकर डगआउट में पहुंच चुके थे वो। दरअसल अंपायर ने एक बॉल को लगभग आधा नो बॉल सिग्नल कर दिया था और उसके तुरंत बाद अपने हाथों को नीचे खींच लिया था। मैच के क्रूशियल ओवर्स चल रहे थे और माही को अंपायर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ग्राउंड पर सीधा जाकर अंपायर से बात की जाए। क्रिटिक्स कहते हैं कि कोई और प्लेयर ऐसा करता तो शायद उसे बैन कर दिया जाता। इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 7, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेथवेट को आउट डिक्लेयर किया गया और वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल वो एक बढ़िया स्टार्ट ले चुके थे, लेकिन तभी ये हुआ। उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद को मारने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उनका हेलमेट और कंधा गेंद पर लग गया। लेकिन उनका कहना था कि गेंद उनके बल्ले से होकर नहीं गुजरी है, लेकिन अंपायर ये मानने को तैयार ही नहीं थे। इस बात पर उन्होंने अपना हेलमेट ही गेंद की तरह सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया। ये तो बहुत अच्छी बात थी दोस्तों कि वहां कोई खड़ा नहीं था, वरना ना जाने उसकी तो क्या ही हालत होती। नंबर 8, ये मैच बीबीएल के सबसे डार्क और शेडी मोमेंट्स में से एक माना जाता है। दरअसल इस मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी कर चुकी मेलबर्न स्टार्स की टीम ने 146 रन्स का टारगेट पोस्ट किया था, जिसे उन्हें डिफेंड करना था। मैच के दौरान सैमुअल्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मेलबर्न स्टार्स की बल्लेबाजी के समय सैमुअल्स ने हसी को 2 रन भागते समय धक्का दे दिया। इस इंसिडेंट से मेलबर्न स्टार्स की टीम सैमुअल्स से काफी नाराज थी, और जब वॉन गेंदबाजी करने आए तब उन्होंने सैमुअल्स को स्लेज करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर बातें इतनी बढ़ गईं कि सैमुअल्स ने अपना बल्ला तक वॉन के ऊपर फेंक दिया। हालांकि इन दोनों का ये डिस्प्यूट मैच के बाद भी शांत नहीं हुआ और दोनों ने अगले कई सालों तक ट्विटर पर भी एक दूसरे को काफी अब्यूज किया। Courageous bowling from Mackay, because if he bowls another one, and what's going, the bat's thrown. नंबर 9, शकीब और उनका शांत व्यवहार तो इस पूरी दुनिया में जाहिर है दोस्तों, और इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शकीब कितने शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अंपायर से डीपीएल के एक मैच के दौरान विकेट की अपील की। अंपायर ने मना कर दिया और शकीब ने इस फैसले को पूरे मन से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो बात ही क्या थी, लेकिन शकीब ने यहां अंपायर के सामने ही स्टंप पर लात मार दी, और जब इतने से मन नहीं भरा तो मैच के दौरान एक और डिसीजन पर अग्री ना होते हुए शकीब ने स्टंप्स को ही उखाड़ कर फेंक दिया। हालांकि दोस्तों, शकीब की तरफ से ये कहना है कि इस मैच को अंपायर्स ने फिक्स किया था और इसी कारण वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। नंबर 10, इंजमामुल हक वर्सेस फैन 1997। अगर आप 90s किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंजमाम की बस एक ही समस्या थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू कहकर चिढ़ा रहा था। आखिर में इंजमाम ने पाकिस्तान के 12th मैन से एक बैट मंगाया। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता था कि इस बैट का पर्पस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तो यार फील्डिंग कर रहा था, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी की डिमांड थी तो बैट तो लाया गया। जैसे ही बैट इंजमाम को मिला, उन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया और उस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि बाद में जब रीजन पता चला तो ये इंसिडेंट डार्क या शेडी से ज्यादा एक फनी इंसिडेंट के तौर पर याद किया जाने लगा। Pakistan player Inzamam al-Haq was abused by Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all.
so he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that he's... नंबर 11। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे डेविड हुक स्टंप्स को उखाड़कर 4th और 5th स्टंप की लाइन पर लगा रहे हैं। दरअसल हुआ यह था कि वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और सामने वाली टीम उन्हें ऑफ स्टंप पर ही गेंदबाजी कर रही थी। हुक ने बड़ी देर तक ये देखा और उसके बाद स्टंप को उखाड़कर उसकी लाइन ही चेंज कर दी। हालांकि दोस्तों, अगर कोई अश्विन जैसा बॉलर होता तो हिट विकेट की अपील कर देता। Hit back for the home state after the break, but the constant attack wide of off stump bore the brunt of some built-up frustration. नंबर 12। ये नजारे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक 2 राइवल टीम्स की मैचेस की। नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं, इंडिया और साउथ अफ्रीका भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इस राइवलरी की आग को लगाने वाले भी हमारे अपने काम और कंपोस्ट शाकिब भाई ही हैं। गेंदबाजी के दौरान रनअप ब्रेक होने पर उन्होंने गेंद को बल्लेबाज की तरफ मार दिया था, जो कि बाद में पाकिस्तानी टीम ने भी रिफ्लेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार गेंद ने बल्लेबाज को इंजर्ड कर दिया। क्या इस राइवलरी का भी एक एशेज होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। To make a decision. What was that? What was that? नंबर 13। ये जो आप हीटेड मोमेंट्स देख रहे हैं, ये ग्राउंड के नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर के हैं। दरअसल ये मोमेंट्स तब रिकॉर्ड हुए थे जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान दोनों ही टीम्स पवेलियन में वापस लौट रही थी। दरअसल ये लड़ाई वार्नर और क्विंटन डिकॉक के बीच चल रही थी। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 वही साल था जब डेविड वार्नर को सस्पेंड किया गया था। ये वही सीरीज है जिसमें स्मिथ और वार्नर ने सैंड पेपर इंसिडेंट किया था। इस इंसिडेंट में बैन होने से पहले ये दोनों खिलाड़ी बिग माउथ यानी बहुत ज्यादा बोलने वाले माने जाते थे। दूसरों को जबरदस्ती स्लेज करना वैसे भी ऑसीज की आदत ही है। हालांकि इस इंसिडेंट में हालात उल्टे नजर आ रहे थे, क्योंकि डिकॉक ने वार्नर को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया था। और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेज को सहन नहीं कर पाई थी। नंबर 14। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर के दौरान दर्शकों ने देखा कि गेंदबाज अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी करने की बजाय कप्तान शाई होप की तरफ बढ़ रहे हैं और दूर से ही उन्हें अब्यूज भी करते हुए नजर आए। दरअसल अल्जारी शाई होप की फील्ड प्लेसमेंट से खुश नहीं थे और लगातार उसे बदलने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। हालांकि शाई होप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसके बाद अल्जारी ने ग्राउंड को ही छोड़ दिया। अगले 10 ओवर्स तक वेस्ट इंडीज की टीम ने सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ गेंदबाजी की। बाद में 15वें ओवर में अल्जारी ने ग्राउंड पर वापसी जरूर की, लेकिन उनके मिजाज में खासा कोई बदलाव नहीं था। नंबर 15। ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली के बीच कोई मैच चल रहा हो और कोहली को गुस्सा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मैच के दौरान भी नटराजन की गेंद पर कोहली मिड ऑफ के हिस्से में फील्डिंग कर रहे थे और तभी उनकी गेंद पर मैथ्यू वेड एकदम प्लम्ब हो गए। अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, लेकिन इंडियन टीम को लग रहा था कि ये आउट है। हालांकि अंपायर ने इस ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया और यहां तक कि इंडियन टीम की तरफ से लिए गए रिव्यू को भी एंटरटेन नहीं किया। और इसी दौरान बड़ी स्क्रीन पर इस LBW का रिव्यू भी चल गया। इस पर कोहली को काफी गुस्सा आया, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ना तो उनसे रिव्यू के लिए पूछा गया था और ना ही उन्हें रिव्यू लेने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के कुछ हीटेड मोमेंट्स जहां प्लेयर्स अपना आपा खो बैठे। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके बताइए।